ये हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी के लिए लगे हुए होंगे। तो मैं नदीम सर आप लोग के लिए मैथ्स क्लास लेकर आया हूं और बिहार बोर्ड का दूसरा चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो जा करके मेरे वीडियोस को आप देख लेंगे। दो एक्सरसाइज था 1.1 और 1.2, प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.2। ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुका हूं अब दूसरे चैप्टर पर जिसका नाम है बहुपद। जो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुपद, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और इस बहुपद में हम लोग दो एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। पहला एक्सरसाइज है 2.1 और दूसरा एक्सरसाइज है 2.2। तो 2.1 में बहुत छोटा सा प्रश्न है, ग्राफीय विधि से उसको ग्राफ बना हुआ होता है, उसमें हम लोग को शून्यकों की संख्या को बतानी होती है। तो शून्यक की संख्या कितनी है ये सब बतानी होती है ना। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी जानेंगे कि बहुपद कहते किसको है, क्या होता है बहुपद। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और आ जाइए। देखिए तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बहुपद के बारे में। बहुपद इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को समझने से पहले आप जानिए कि उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है। जैसे कि चर मान का यूज करते हैं हम लोग, अचर मान का भी यूज करते हैं। तो ये चीजें है क्या, पहले ये समझ लेते हैं बच्चों। उसके बाद पहले चर मान को समझते हैं हम लोग। चर मान, चर का मतलब होता है जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है। अब आप देखेंगे कि जैसे कि जितना भी अल्फाबेट है ए से लेकर के जेड तक, ये सारा इंग्लिश का अल्फाबेट है। तो आप समझिएगा इसको, चर मान में हो जाएगा ए बी सी डॉट डॉट जेड तक। इसका मतलब है कि आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ये चर कहलाता है। तो मैथमेटिक्स में आप ए से लेकर के जेड तक आप कुछ भी मान लेते हैं बच्चों, तो वो आपका क्या कहलाता है, चर मान कहलाता है। और चर का जो मान होता है ना वो बदलते रहता है, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स रहता है। तो चर बदल सकता है मगर अचर बदलता नहीं है, याद रखिएगा। चर मान हमेशा बदलते रहता है। बहुपद में बार बार इस चर मान का यूज करेंगे हम लोग। तो चर मान हमेशा बदलते रहता है मगर अचर बदलता नहीं है। तो चर मान का मतलब आप समझ गए हैं कि चर मान बदलेगा मगर अचर मान नहीं बदलेगा बच्चों। अचर मान, अचर मान, अचर मान के बारे में हम लोग जान लेंगे। अचर मान का मतलब जैसे गिनती की संख्या है 1 2 3 4, ये सारे क्या है, जो भी अचर मान है, जो भी गिनती की संख्याएं हैं सब अचर मान है। सब क्या है, अचर मान है। तो चर मान का मतलब हो गया अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक, और अचर मान का मतलब है गिनती की सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक। बच्चों बहुपद को समझने के लिए बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत मस्त चैप्टर है। जब आप इसको समझेंगे और समझेंगे ही समझेंगे, अगर मान लीजिए पहले कभी आप नाम भी नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम अगर आपने बहुपद सीखना शुरू किया है क्लास 10th में, तो भी समझ में आएगा 100%। तो इसके लिए आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, मैं इतना सरल तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप भूल भी नहीं पाएंगे इसको। तो बहुपद होता क्या है, तो सबसे पहले बहुपद तो मैं बताऊंगा ही क्या होता है बहुपद। उससे पहले आप चर मान को समझेंगे कि सर चर मान उसको कहते हैं जो भी इंग्लिश का अल्फाबेट होता है ए से लेकर के जेड तक, जैसे कि ए बी सी से लेकर के जेड तक, एक्स वाई जेड तक, है ना। जहां तक आप ये करते हैं इसको हम लोग चर मान मानते हैं। माना कि ए बी सी जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी, तो ये चर मान कहलाता है। अचर मान क्या कहलाता है, गिनती की सारी संख्याएं सब क्या कहलाती हैं, अचर मान कहलाती है। बच्चों अब एक चीज का बार बार यूज होगा, बहुपद आ ही गया है तो पूर्ण संख्या को हम लोग समझते हैं कि ये पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर आप जानते हैं बच्चों। पूर्ण संख्या किसे किसे कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या जीरो से जो स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 कहां तक चलेगा बच्चों, ये अनंत तक। कहां तक चलेगा, ये अनंत तक। ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो आपने क्या सीखा, चरमान समझ गए आप कि सर जो भी ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट इंग्लिश का है वो सब चरमान कहलाता है। अब भूलेंगे आप बिल्कुल भी नहीं। अगर अचरमान के बारे में पूछा जाएगा आपसे तो आप कहेंगे गिनती की सर सारी संख्याएं एक से लेकर के अनंत तक सब क्या कहलाती हैं, सब क्या अचरमान कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं, अचरमान। पूर्ण संख्या क्या है सर, तो आप जानते हैं गिनती की संख्या में कौन सा मिलित कर हो जाता है, जीरो। गिनती की संख्या में कौन सा मिलित होता है, जीरो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यहां तक आप समझ गए होंगे कि सर ये क्या है। अब देखिए बहुपद के बारे में बात करते हैं बच्चों कि बहुपद होता क्या है। बहुपद,
बहुपद का परिभाषा को पहले समझ लेते हैं कि बच्चों बहुपद कहते किसको हम लोग हैं। बहुपद के बारे में आप जान लीजिए कि चर जो मान है ना, चर मान का घात जो होता है, वो घात का मतलब होता है पावर। घात का मतलब क्या होता है? पावर, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 3, तो ये सब क्या कहलाया? 3 स्क्वायर यानी 2, ये सब क्या है? पावर है, घात है। ये क्या है? ये घात है। तो बच्चों बहुपद किसको कहते हैं हम लोग? तो जिसके बहुपद उसको कहते हैं जिसके चर का घात, प्रत्येक चर का घात आप कह सकते हैं, जिसके प्रत्येक चर का घात, जिसके प्रत्येक चर का घात, बच्चों ध्यान से समझेंगे इसको, प्रत्येक चर का घात। घात का मतलब आप ध्यान में रखेंगे पावर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? घात का मतलब पावर। तो बहुपद किसे कहा जाता है? जिसके प्रत्येक चर का घात, जिसके प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या हो। क्या हो बच्चों? पूर्ण संख्या हो। जिसमें प्रत्येक चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं बच्चों। अब सवाल ये है सर कि हमको एग्जाम्पल आप दे दीजिए ताकि हम सर अच्छे से सीख लें। तो एग्जाम्पल आप समझे, एग्जाम्पल में हम आपको दे रहे हैं कुछ, जैसे कि सपोज करो आप 2x² प्लस 3x प्लस 7। बच्चे ये क्या है? बहुपद है। ये सवाल है सर कैसे आप इसको बहुपद कहेंगे? तो आपने तो कहा था कि सर जिसके प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? जिसके प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? जिसके प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो बच्चों देखो x² प्लस 3x प्लस 7 है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये प्रत्येक चर, चर कौन है बच्चों? यहाँ पे x है। ये क्या है? x चर है। यहाँ भी x क्या है? चर है। तो इसका घात आप कितना देख रहे हैं? 2। इसका घात बच्चों कितना देख रहे हैं? 1। कुछ नहीं, पावर तो 1 होता है। याद रखिएगा मैथ में पावर कुछ ना हो तो क्या हो? 1 होता है। तो घात यहाँ पर 1, यहाँ पर घात आपने कितना देखा? 2। तो मैंने कहा था कि बहुपद उसको कहते हैं जिसके प्रत्येक चर का घात कितना होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो क्या बच्चों देखिए, तो 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं? यहाँ पर 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो हाँ सर है, तो इसलिए ये बहुपद होगा। अगला एग्जाम्पल और देख सकते हैं, x² माइनस 7x माइनस 1/2 भी रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ फोकस किसको करना है? चर मान को। यहाँ पर चर मान का घात, मैंने बोला प्रत्येक चर का घात, प्रत्येक चर का घात। अब प्रत्येक चर का मतलब हो गया यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे भी x हो गया, और इसके चर का घात कितना दिखा रहा है? देखिए आप लोग, चर का घात कितना दिखा रहा? 2 दिखा रहा बच्चों। कितना दिखा रहा है? 2। यहाँ पर घात कितना है? 1 है। तो इसको भी आप बहुपद कहेंगे। सवाल है सर अगर कोई और टाइप का हो तो, जैसे कि x प्लस 7 हो, तो क्या ये बहुपद है? आपको बताना क्या ये बहुपद है? हाँ सर बहुपद है। कैसे आप समझे? क्योंकि आप ही ने कहा था सर चर का मतलब अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, तो एक्स भी तो सर अल्फाबेट में आया। एक्स वाई जेड सब क्या है? चर है। इसका पावर कितना है बच्चों? देखो तो पावर कितना है ये? तो पावर इसका 1 है। पावर कितना है इसका? 1 है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये भी क्या है? बहुपद है। तो बहुपद पहचानना आप सीख चुके हैं। बहुपद क्या होता है? वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात, जिसमें प्रत्येक चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक हो जिसमें प्रत्येक चर का घात क्या हो? क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। घात का मतलब आप समझ गए, जो इसके सर पे बैठा हुआ होता है, जो इसके सर पे क्या होता है? बैठा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, है ना। तो चर का घात 2 हो, पूर्ण संख्या होना चाहिए, बस वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब इसको समझने के बाद बहुपद के प्रकार को समझेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा बच्चों, अब हम आपसे टेस्ट लेना चाहते हैं कि अगर हम आपको पहचानने के लिए कहें कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो आपको पहचानना है बहुपद कौन है और कौन बहुपद नहीं है, ये आपको पहचानना है बच्चों, है ना। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान आपको पहचान करनी है बच्चों। कैसे आप पहचान करेंगे? चलिए हम आपसे बात करते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। तो बहुपद को आप कैसे पहचानेंगे? बहुपद को पहचानने का एकदम सरल तरीका मैंने आपको बताया कि सर जो भी चर मान हो उसके उसका जो घात हो यानी पावर हो वो क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो देखिए मैं आपको दूंगा कुछ
रिजल्ट्स आपको बताना है कि क्या इसमें कौन है बहुपद और कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। इसमें आपको सोचना है कि सर कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बच्चों अब ये 5 प्रश्न मैंने आपको दिया है, आपको इसमें बताना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो कैसे बताएंगे आप? सबसे पहले इसको आप देखो, ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। देखो ये जो आपने देखा है यहाँ पे, क्या ये बहुपद है? सर आपने तो कहा था कि जो भी चर होता है, चर का मतलब है अल्फाबेट एक्स ए बी से लेकर जेड तक, तो एक से यहाँ पे क्या है चर है, तो आपने एक चर यहाँ देखा, एक चर यहाँ देखा, एक चर यहाँ देखा। सबका घात की अगर बात करें तो यहाँ पे घात कितना है बच्चों? ये 3 है। यहाँ घात कितना है? 2 है। यहाँ घात कितना है? कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर घात जो आप देख रहे हैं सब ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हाँ सर ये बहुपद है। आपने कहा था कि बहुपद उसे कहते हैं जिसके चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जिसके चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या। एकदम याद कर लेना, भूलना नहीं है इस बात को। जिसके चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। बहुपद में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। जिसके चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चलिए वो तो बहुपद है, इसके बारे में सुनते हैं। इसका भी देखिए तो चर कौन है? एक्स है। यहां भी चर कौन है? एक्स है। एक्स का पावर, यहां घात कितना है बाबू? पावर कितना है? 2 है। यहां घात कितना है? 1 है। बताइए ये बहुपद है कि नहीं? हाँ सर ये भी तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि मैंने बताया था कि चर का घात कितना होना चाहिए? चर का घात कितना होना चाहिए? चर का घात होल नंबर होना चाहिए सर, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और 2 और 1 पूर्ण संख्या है ही है। यहां पर आ जाइए आप। यहां पर अगर बात करें कि क्या ये सर बहुपद है, आप लोग को पहचानना है, पहचानिए आप लोग, क्या ये बहुपद है? देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर बताइए x का पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, और 2√2 है। यहाँ पर जो चर है, चर कौन है? x है, और x का पावर क्या है बाबू? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। हाँ सर चर x है और इसका घात कितना है बाबू? पूर्ण संख्या है यानी 1 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग बहुपद कहेंगे। लेकिन सवाल है सर इसको बहुपद कहेंगे कि नहीं? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे बहुपद इसको? क्योंकि आप 1/x² का मतलब होता है बाबू, मैथ में अगर बटा में कुछ है तो वो अगर ऊपर जाएगा पावर के साथ तो वो क्या हो जाएगा? x का पावर -2 हो जाएगा। और बताइए अब हम आपसे पूछे कि चर जो है x में, x चर है, इस चर का घात कितना है? तो आप कहेंगे सर माइनस है। माइनस में होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो पूर्ण संख्या होना चाहिए था। घात क्या होना चाहिए था? सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए था। इसी वजह से इसे हम बहुपद नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं मानेंगे ये बहुपद है। अब इसको देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर चर का घात कितना है बच्चों? 2 है। यहां चर का घात कितना है? 1 मिनट। यहां चर का घात कितना है बच्चों? मान लो 2x है +1, ठीक है। यहां चर का घात कितना है? यहां भी आप कहेंगे सर 1 है। तो क्या ये 2 है 1 है? यहाँ चर का घात 2 है, यहाँ चर का घात 1 है, यहाँ चर का घात -3 है। और बताइए सर माइनस में तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि चर का घात क्या होना चाहिए था? अभी अभी मैंने आपको बताया, चर का घात क्या होना चाहिए था? पूर्ण संख्या होना चाहिए था। अब बताइए सब सही था, ये सही था, ये भी सही था, लेकिन ये सही था, ये सही था, क्या हो जाता? ओहो, 2x + 1। चर का घात यहाँ पर 1 है, चर का घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पर चर का घात देखिए तो -3 आ गया, जबकि मैंने आपको बताया था चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए बच्चों। तो ये बताइए ये क्या होगा? ये बहुपद होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पर घात कितना आ गया? नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, जबकि होना चाहिए था क्या? पूर्ण संख्या। मतलब 0 1 2 कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन अगर पूर्ण संख्या के अलावे कुछ भी रहेगा तो उसे हम लोग क्या नहीं मानेंगे कि वो बहुपद है। तो ये बहुपद नहीं है। तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, बाकी ये सारा बहुपद है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे का बात करते हैं। अब आगे क्या है? अब आपको ये पहचानना है कि सर बहुपद का जो घात होता है वो कितने प्रकार का होता है ना।
तो आपको ये जानना है, पदों के आधार पे बहुपद को पहचानेंगे और घात के आधार पे पहचानेंगे। देखो, बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों हम लोग जब इसको पहचानेंगे तो किस आधार पे पहचानेंगे? तो दो टाइप से पहचानेंगे। एक तो हम लोग पहचानेंगे पदों के आधार पे, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के हैं, और दूसरा बच्चों पहचानेंगे हम लोग घात के आधार पे। घात का मतलब पावर के आधार पे, घात के आधार पर, घात के आधार पर। एक तो पदों के आधार पर पहचानेंगे और एक घात के आधार पर पहचानेंगे। तो देखिए, पदों के आधार पर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने एक पद लिखा है 2x, दूसरा लिख लिया आपने 3x+1, तीसरा आपने लिख लिया 4x² + 2x+7। बच्चों यहाँ पे तीन बहुपद मैंने आपको दिया है। बहुपद कैसे आप कहेंगे इसको, क्योंकि इसका घात देखें आप 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका घात 2 है, तो ये सारा बहुपद है। क्योंकि चर का घात कितना होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे 1 1 1 सब होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। लेकिन सवाल है सर, पदों के आधार पर ये कितना पद वाला बहुपद है, तो इसको कहेंगे हम लोग बच्चों, इससे कहेंगे हम लोग एक पद वाला बहुपद है। इसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है। इसे कैसा कहेंगे हम लोग, दो द्विपदी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बाबू, दो पद है इसमें, देखिए तो कितना शामिल है पद, इसमें दो पद है, तो इसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। और इसे कितना कहेंगे हम लोग, इसमें तीन पद है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद है। तो ये बहुपद जो है पदों के आधार पे आपने सीख लिया। अब घात के आधार पे सीखेंगे बच्चों। घात के आधार पे आपने क्या सीखना है, देखिए घात के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। घात के आधार पर मान लीजिए आपने x+7 लिखा, दूसरा लिख लिया आप 2x² + 3x+4, और तीसरा आपने लिख लिया 5x³ + 3x² + 7x + 9। अब आपको बताना है कि ये घात के आधार पे जो मैंने लिखा है, तो बताइए इसका कितना घात है। तो आप कहेंगे बच्चों कि इसका एक घात है। कितना घात है इसका, एक घात है। इसका कितना घात है, दो घात है। मैक्सिमम पावर देखा जाता है। जब भी बहुपद का घात आपको कंफर्म करना हो कि कितने घात वाला बहुपद है, तो आप क्या देखेंगे, अधिकतम घात कितना। तो बताइए इसमें अधिकतम घात कितना दिखा आपको, चर का घात कितना दिखा, एक। तो इसको आप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, रैखिक। एक घात वाले को हम लोग कैसा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। कैसा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और दो घात वाले बहुपद को, जिस चर का घात कितना है, दो है, उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं इसको, द्विघात बहुपद कहते हैं इसे। और तीसरा जो है तीन घात है, चर का घात कितना है, तीन घात, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे इसे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो आपने क्या देखा, घात के आधार पर रैखिक बहुपद, एक घात है, अगर चर का घात अगर एक है तो उसे रैखिक कहेंगे। चर का घात अगर दो है, दो है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे दो है, तो आप इसको द्विघात कहेंगे। और चर का घात यानी मैक्सिमम पावर देखते हैं हम लोग, अधिकतम घात देखते हैं, उस अनुसार डिसाइड करते हैं कि ये कितने घात वाला बहुपद है। अगर आपको जानना है कि एक घात है कि दो घात है या तीन घात है, तो उसके लिए आपको अधिकतम घात देखना पड़ेगा, अधिकतम पावर देखना पड़ेगा। एक घात है तो रैखिक, दो घात है तो द्विघात, और तीन घात है बाबू तो इसको बोलेंगे हम लोग त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएंगे। अब आगे चलते हैं। चलिए, बहुपद के आधार पे आपने सीख लिया बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बहुपद का व्यापक रूप, आम शक्ल, जो देखने के बाद पहचान में आ जाए कि सर ये रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए एकदम आसानी से आप पकड़ लेंगे। व्यापक रूप को हम समझते हैं, तो बहुपद के व्यापक रूप,
तो आप जानते हैं रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का भी व्यापक रूप होता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप, कैसे रूप बच्चों? व्यापक रूप हम लोग को समझना, जनरल फॉर्म, जो आम शक्ल बच्चों देखने के बाद हमको समझ में आए कि हाँ सर ये जो है रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो इसको एक जानिए आप कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बच्चों, वो इस तरह का होता है। व्यापक रूप जो होगा रैखिक का, किसका? रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो होता है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, वो हमारा होता है ax प्लस बी। ये हो गया रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। कैसा हो गया? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं सर इसको? क्योंकि इसमें चर जो x है इसका घात कितना है? 1 है, तो इसको बोलेंगे व्यापक रूप है किसका? रैखिक बहुपद का। अगर बच्चों आपको कहा जाए कि सर शून्यक निकालने के लिए बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर में, शून्यक कैसे निकाला जाएगा? बहुत ही आसान है। बोला ना कि पूरा बहुपद का चैप्टर एकदम आप कह सकते हैं हलवा के जैसा खा जाइएगा आप लोग इसको, इतना ईजी है ये वाला, है ना। तो समझिए कैसे करेंगे। रैखिक बहुपद का आपने शून्यक पूछ दिया आपको, तो आप कहेंगे इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बच्चों ax प्लस b है, तो इसको शून्य के बराबर कर देना है। तो आप जानते हैं ax बराबर प्लस b लेफ्ट में है तो उसको राइट तरफ भेज दीजिएगा, बायां से दाहिना तरफ भेजिएगा तो ये माइनस b हो जाएगा। तो x बराबर, तो आप कहेंगे सर माइनस b, और जो गुना में होता है सर नीचे आ जाएगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ जी, है ना, ये x प्लस बी का शून्य कितना होगा? तो आप कहेंगे सर माइनस बी बटा ए होगा। x प्लस बी का शून्य कितना होगा? तो आप कहेंगे माइनस बी बटा ए होगा। चलिए ये तो आपने सीख लिया। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। दूसरा चलते हैं द्विघात, यही पूछता है बच्चों, द्विघात तक पूछेगा। द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, आम शक्ल जो देखते के साथ आप पहचान ले इसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कैसा होता है? ध्यान से देखेंगे बच्चों इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया। इसको जहां भी आप देखेंगे इसको पहचान लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम आपको दे रहे हैं, कैसे आप पहचानेंगे? एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल्स हो गया, है ना। जिसमें आपने क्या देखा? तो इसका मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात कितना आपको दिख रहा है? बताइए। अधिकतम घात आपको दिख रहा है 2। अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अधिकतम घात इसमें कितना दिख रहा है? इसका घात कितना है? 1 है। लेकिन हम लोग सेलेक्ट किसको करेंगे? जो अधिकतम घात है, उसी अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन बहुपद द्विघात कहलाएगा, कौन रैखिक कहलाएगा। जिसका पद क्या हो? अधिक हो। तो द्विघात, इसमें 2 पद है तो इसीलिए इसका अधिकतम घात कितना माना जाएगा? 2 माना जाएगा, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। व्यापक रूप जो है, जनरल फॉर्म जो होता है वो इस प्रकार से है। चलिए ये तो आपने पहचान लिया। अब आपको जानना है कि व्यापक रूप, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं, व्यापक रूप तो आपने सीख लिया। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे आप ए बी सी कैसे निकालना है। मान लीजिए एक द्विघात बहुपद इस प्रकार से दिया गया है। द्विघात बहुपद आपको बताना है इसमें, मान लीजिए यहाँ पे द्विघात बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसमें आपको बच्चों बताना है ए बी सी का मान। क्या बताना है इसमें? ए बी सी का मान बताना है। ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप? तो देखिए, अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको अभी अभी हम बताए थे कि इसका व्यापक रूप कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा। तो आप बताइए, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो a के जगह पे कितना है? तो आप कहेंगे सर a की जगह पे 4 है, तो इसका कितना आया? a का मान 4 आया। b की जगह पे कितना है? x की जगह पे x है, तो b का मान कितना है बाबू? b के सामने कितना है? b के सामने 7 है, तो आप 7 लिख देंगे। ठीक है, फिर c के सामने कितना है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप द्विघात बहुपद को पहचान करके ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज आपका है 2.1। 2.1 में बच्चों आपको बताना है ग्राफ को देख करके कि सर कौन बहुपद, इसमें शून्यक कैसे निकाला जाता है ना, शून्यक निकालने का क्या तरीका है। तो ठीक है, देखिए
चलिए अब इसको देख करके बच्चों आपको बताना है कि इसका शून्यक निकालना, क्या ज्ञात करना है इसका शून्यक। तो एक बात जान लीजिए, आप तो बच्चों जानते ही होंगे कि शून्यक जो निकाला जाता है, तो देखिए ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। एक एक्स अक्ष होता है, आप जानते हैं बच्चों, एक अक्ष एक्स अक्ष होता है, दूसरा क्या होता है वाई अक्ष होता है। क्या होता है वाई अक्ष। एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन सरल रेखीय ग्राफ है ना। ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ सरल रेखीय ग्राफ है सर, एक सरल रेखा में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि सर इसमें शून्यकों की संख्या पूछता है। ध्यान रखेंगे आप, हमेशा ये पूछा जाता है एग्जाम में, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या यहां पे क्या हो गई बच्चों, हम कहेंगे जीरो। आप कहेंगे सर कैसे लिख दिए जीरो, तो ये बात तो मुझे मालूम है कि जीरो कैसे हुआ, लेकिन आपको समझना है। देखिए जीरो इसलिए हुआ क्योंकि यदि एक्स अक्ष किसी भी ग्राफ को जितने पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग शून्यकों की संख्या कहते हैं। बच्चों बताइए ये जो एक्स अक्ष है, ये जो एक्स अक्ष है, क्या ये जो ग्राफ दिया था स्ट्रेट लाइन वाला सरल रेखा वाला, क्या एक्स अक्ष इसको टच किया कहीं पर भी? तो आप कहेंगे सर कहीं नहीं टच किया। तो नहीं टच किया तो उसमें क्या बोलिएगा, शून्यकों की संख्या। अगर टच कर देता कहीं पे तो हम कहते शून्यकों की संख्या क्या, जीरो ना बोल के कुछ बोलते। जैसे मान लीजिए इसके अलावा दूसरा कोई देखते हैं इसको हम लोग। चलिए अब अगला ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट था आपका, सेकंड वाला, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। ये सेकंड इस तरह का है। फर्स्ट तो आप समझ गए कि स्ट्रेट लाइन था, सेकंड वाले को आते हैं। सेकंड वाले बच्चे देखिए क्या है इसमें, कुछ इस तरह से वाई अक्ष है और यहाँ एक्स है। बच्चों यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का ग्राफ है ना, थोड़ा सा चेंज कर ले रहे, इस प्रकार से ग्राफ है, इस प्रकार से आपका ऐसे करके ऐसा किया हुआ है। अब बताइए यहां पर एक्स अक्ष जो है इस ग्राफ को कितना पॉइंट पे टच किया? तो आप कहेंगे सर मात्र केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है। कितना पॉइंट पे टच कर रहा है? केवल एक पॉइंट पे। कहां है वो पॉइंट, कौन सा है? ये पॉइंट है। तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या सर यहां पर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी? तो आप कहेंगे सर एक, एक पॉइंट पे टच किया इसलिए एक हो गया। इसी प्रकार से बच्चों आप सबको बना सकते हैं। थर्ड वाले में आप देख लीजिए, यहां शून्यकों की संख्या आप कितना बताएंगे? तो देखिए ग्राफ जो है इसको यहां पे टच किया, फिर कहां पे टच कर रहा है? यहां पे कट कर रहा है, यहां पे भी कट कर रहा है। तो ये पता चलता है कि सर एक्स अक्ष को यदि कोई ग्राफ जितने बिंदुओं पर कट करेगा वो शून्यकों की संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर आपने कितने बिंदुओं पर देखा है? 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहां आ जाइए चौथा नंबर पे, यहां शून्यकों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो यहां पे शून्यकों की संख्या कितनी? 4 हो जाएगी। यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी? अब आपको बताना है शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पे। तो आप कहेंगे सर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। एक्स अक्ष जितनी जगह कट करेगा बाबू ग्राफ को, जितने जगह टच भी करेगा तो वो कहलाएगा शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 2 3 और 4, तो यहाँ भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। सॉरी यहाँ पे शून्यकों की संख्या बाबू ध्यान से देखेंगे, यहाँ एक जगह कट किया ना और एक दूसरी जगह, तो यहाँ पे 2 ही होगा, है ना। शून्यकों की संख्या कितना? 2, 2 ही जगह कट कर रहे। देखिए एक यहाँ पे, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर, तो 2 है। शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी? 2। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक टच किया और यहाँ भी टच किया। टच करे या कट करे बात एक ही है, यहाँ कट कर गया। देखिए इस बिंदु क्या, इस पॉइंट पे कट गया, तो कितना हो गया? शून्यकों की संख्या 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग का पूरा ये जो है 2.1, 1 2 3, 3 जगह टच कट किया है। तो शून्यकों की संख्या कितनी बाबू? यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग 2.1 प्रश्नावली को पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। कुछ भी नहीं है ना। अगर कलर में दिक्कत आ रहा है दिखने में तो आप कलर इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, देख लीजिए, है ना। यहाँ पर 2 है, मिटा दे रहे फिर से। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी? 2। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर सर एक पॉइंट ये कटा, एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है सर, यहाँ भी कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या बाबू कितनी? 4। 4 बिंदु को टच कर रहा है। यहाँ पर कितना कर रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे टच किया तो एक पॉइंट, ये दूसरा, यहाँ भी कट किया तो यहाँ दूसरा पॉइंट, यहाँ पर तीसरा पॉइंट। तो शून्यकों की संख्या बच्चों यहाँ पे कितनी? 3। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 2.1 को पूर्णतः सॉल्व कर लिए हैं। बेसिक जो जानकारी था हमने बहुपद के बारे में दे दिया है। आगे डिटेल्स जो बताएंगे हम, और थोड़ा सा जो भी बचा कुचा है, जहां भी दिक्कत है आपको, वो हम अगला 2.2 एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। वहां पर बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाएंगे डिटेल्स में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और स्टडी विद रिजल्ट के साथ जुड़े रहिए, और बच्चों को और भी बच्चों को शेयर कीजिए। और जहां कहीं भी डाउट होता है, आप डाउट के लिए, एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी हम लोग को आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
आपको एक्स्ट्रा क्लास संडे संडे दिया जाएगा, जहां कहीं भी डॉट हो डॉट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए 2027 के लिए तैयारी के लिए एकदम लगे रहिए, एकजुटता के साथ और पूरी ताकत पूरी शक्ति के साथ लगे रहना आप लोग को। तब तक के लिए